नमो भगवते वासुदेवाय। तो आज हम लोग श्रीमद् भागवतम के इस तृतीय स्कंद के 9वें अध्याय का हम लोग 30 श्लोक करते हैं 30। तो देखते हैं। भूयस्त्वं तप आतिष्ठ विद्यां च मदाश्रयां तथ्यामत अहदि ब्रह्मान लोकान् दृश्य पावृतान्। तो अब हम लोग सुन रहे थे कि कल ही भगवान ने कह दिया था, श्री भगवान उवाच, कल से भगवान बोल रहे हैं। तो आज कल के श्लोक में भगवान ने कहा, क्योंकि ब्रह्मा जी घबरा गए थे जल चारों तरफ प्रलयकारी जल देख के, मतलब उन्हें ये लग रहा था कि चारों तरफ जल ही जल है, हम सृष्टि करें तो करें कैसे, कहाँ करें। तो ये है, तो उसके लिए वो भगवान से कह रहे थे कि कुछ आप, तो भगवान उसके लिए आश्वासन दे रहे हैं। और फिर आगे देखेंगे हम लोग कि वो जल एक तरफ कैसे हट जाता है। तो भगवान कह रहे फिर तपस्या करो, क्योंकि जब ब्रह्मा जी आए कमल नाभि से तो तपस्या की। अब तपस्या करके जब भगवान दिखने लगे, अब उन्हें जल के अतिरिक्त और कुछ दिख नहीं रहा। जो तीनों लोग हैं भू भुव स्व, तो किस तरीके से वो तीनों लोग दिख जाएं, कैसे उन्हें सृष्टि करने है। तो उसके लिए भगवान फिर से कह रहे हैं कि फिर से तपस्या करो, मतलब दोबारा से तपस्या करो। तो इसमें कह रहे हैं कि भूयस्तु तप आतिष्ठम, हे ब्रह्मा तुम अपने आप को तपस्या तथा ध्यान में स्थित करो। भगवान क्या यहाँ पर आदेश दे रहे हैं ब्रह्मा को कि फिर से तपस्या करो, अपने आप को तपस्या में लगाओ। और क्या कह रहे हैं, ध्यान में स्थित करो, और ध्यान में स्थित करो, अपने आप को शांत करो। और मेरी कृपया पाने के लिए और मेरी कृपा पाने हेतु ज्ञान के सिद्धांतों का पालन करो। विद्याम च पदाश्रयम, मेरा पदाश्रय प्राप्त करने के लिए क्या करो, विद्या चैम है। तो विद्याम यानी कि ज्ञान, तो वो ज्ञान कृपा पाने के लिए जो ज्ञान होता है उसके सिद्धांतों का पालन करो। यानी कि देखो, हम लोगों के लिए क्या स्पष्ट नियम बताए गए हैं, 3 नियम केवल करो भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए। 3 चीज क्या होती हैं कि हरि कथा, हरि नाम और हरि प्रसाद। यानी कि भगवान की हमारे भागवत कथा हमें सुननी है, हमें भगवान का नाम लेना है और भगवान का प्रसाद खाना है, बस। आपको प्रसाद खाना, हाँ, प्रसाद खाने से कितनी बुद्धि परिवर्तित होती है। यानी कि घर में हम जो भी बनाएं वो भगवान का प्रसाद, यानी कि भगवान को भोग लगा के ही खाएं। आप खुद ही देखेंगे कि बुद्धि परिवर्तित होती है। तो वही कह रहे हैं कि तुम अपने आप को तपस्या में लगाओ, ध्यान में स्थित करो, और मेरी कृपा पाने के लिए ज्ञान के सिद्धांतों का पालन करो। इन कामों को करने से अपने हृदय के भीतर से हर बात को समझ सकोगे। बहुत अच्छी बात कही है कि केवल इन कार्यों को करो। तो हम लोग भी अगर भगवान की कथा, श्रवणम पे तो बहुत ही जोर दिया गया। नवधा भक्ति में भी प्रथम नंबर पे आता है श्रवणम। भक्ति रसामृत सिंधु में, मतलब हर जगह भगवान के, मतलब श्रवणम का बहुत महत्व बताया है कि हमें भगवत कथा सुननी बहुत आवश्यक है। तो वही कह रहे हैं कि जब हम ये चीज़ें करते हैं, देखो परमात्मा तो हम सबके हृदय में है। अब ये बात उठती है ना, कभी कभी हम लोगों के मन में भी उठती है कि जब भगवान हृदय में है तो हम गलत काम क्यों करते हैं, तो हम क्यों अपनी इंद्रिय तृप्ति की ओर भागते रहते हैं। भगवान जब हृदय में विराजमान है तो भगवान हमें ज्ञान दे, तो हम क्यों गलत काम करें, हम अच्छे अच्छे काम करें। जब भगवान हृदय में है तो हम गलत काम क्यों कर सकते। देखो, हम लोगों को बिल्कुल पढ़ाया गया था भगवत गीता में कि एक वृक्ष होता है हम लोगों के हृदय पे। तो वो वृक्ष में एक तरफ आत्मा बैठी रहती है, एक परमात्मा बैठी रहती है। तो इस तरीके से परमात्मा धीरे से चुपचाप देखते रहते कि ये व्यक्ति क्या कर रहा है। और जब हम भगवान की कथा करने लगते हैं तब भगवान हृदय ज्ञान प्रकाशित करते हैं। तब भगवान कहते हैं नहीं, ये तो मेरी तरफ आ रहा है, हम इसे ज्ञान देंगे। तो भगवान फिर हमें हृदय ज्ञान प्रकाशित करते हैं। तो वही है ना कि जो भगवान विष्णु की आराधना करता है, उनकी उपासना करते हैं, तो भगवान क्या करते हैं, भगवान तो मंत्र मुक्ति होते हैं। और उस मंत्र मुक्ति होकर उस उपासक के हृदय में जो विराजमान होते हैं, वो मंत्रों द्वारा भगवान के दर्शन हम लोग कर पाते हैं। अब ऐसे हमारे भगवान में हृदय में है, सब लोग कहते तो है, मान लिया कि हमारे अंदर परमात्मा हम सबके अंदर बैठे हैं, लेकिन उसको हम महसूस कैसे कर पाएंगे जब हम भगवान का नाम जप करेंगे ना मंत्रों द्वारा। तो भगवान हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
तब हम भगवान का दर्शन कर सकते हैं। तो तपस्या के द्वारा हर जीव की शुद्धि होती है। हम सबकी शुद्धि कैसे होती है? केवल नहाने से शुद्धि, नहाना और ये सब तो बाहरी शुद्धि है। आंतरिक शुद्धि हम कैसे करें? आंतरिक शुद्धि होती है जैसे बारिश होती है ना, तो वृक्ष धुल जाते हैं, बाहर के जो पेड़ पौधे होते हैं सब मतलब सब दीवारें वाले सब धुल जाती हैं, तो सब साफ साफ दिखता है। और हमारे अंदर हृदय की शुद्धि कैसे हो? वहां कोई साबुन और सोडा तो है नहीं है कि उससे हृदय साफ कर दिया जाए। हम जीव के हृदय की शुद्धि केवल और केवल मंत्रों द्वारा, भगवान की तपस्या के द्वारा होती है। तो ये है, भगवान न्यूट्रल होकर बैठे रहते हैं। जब हम जप और तप करते हैं तब भगवान एक्टिव होते हैं। तो जल्दी से जल्दी हरि कथा, और सबसे पहले सबसे आसान है, भगवान का प्रसाद खाना शुरू कर दो। भगवान का नाम जप, स्टार्टिंग में तो नाम जप में नहीं इंटरेस्ट आएगा, लेकिन धीरे 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 भगवान हमारे हृदय में जाग जाएंगे। तो वही कह रहे हैं, यानी कि जिसको बोलते हैं ना, स्वयं स्फुरित हो जाएंगे भगवान। भगवान कैसे? भगवान की इच्छा से हमारी भक्ति फिर धीरे 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 बढ़ती चली जाएगी। तो वही है ना, इस श्लोक में भगवान आदेश दे रहे हैं ब्रह्मा को कि फिर तपस्या करो। ब्रह्मा तुम पुनः तपस्या करो, दिव्य तप करो। और जब तुम दिव्य तप करोगे तो मेरी उपासना संबंधी जो विद्या है उसका अभ्यास करो। इन दोनों के द्वारा अपने हृदय में तुम स्पष्ट रूप से हर चीज देख पाओगे। यानी कि जो ब्रह्मा को नहीं दिख रहा था, चारों तरफ प्रलयकाली जल दिख रहा था, तो भगवान जी कह रहे तुम फिर तपस्या करो ना, तो तुम्हें उसमें सब दिख जाएगा। सब भूरादि लोग, जो यानी कि जो भूरादि लोग हैं, उनको तुम देख पाओगे, जो अभी कैसे हैं, अज्ञान से ढके हुए हैं। और जब मंत्र जप करोगे तो वो सब दिख जाएंगे। ऐसे ही हमारा सब कुछ अज्ञान से ढका हुआ है। अभी एक प्रभु जी के हम किसी का लेक्चर सुन रहे थे, तो वो कह रहे थे कि हाँ, सुबह शायद प्रभु जी का सुन रहे थे, तो वो ये कह रहे थे कि अभी अगर कोई विमान आ जाए बैकुंठ धाम से लेने हमको, कि चलो हम तुम्हें बैकुंठ धाम ले चल रहे हैं, अचानक से आ जाए कोई, तो कह रहे हैं हम लोग रोज भागवत सुन रहे हैं, प्रसाद भी ले रहे हैं, तब भी हम लोगों की शुद्धि इतनी ही हुई कि हम लोग उस विमान पे एकदम से नहीं बैठ जाएंगे कि चलो हमें बैकुंठ धाम मिल रहा है, जन्म मृत्यु के चक्कर से हमें मुक्ति मिल रही है। तो हम लोग क्या कहेंगे? अरे नहीं नहीं नहीं, अभी हमारे हस्बैंड ऑफिस जा रहे हैं, अभी हमें खाना बनाना है। अरे नहीं नहीं, मेरा बच्चा अभी स्कूल जा रहा है, हमें उसके लिए लंच बॉक्स तैयार करना है। ये तो हम सब लोग, हमारी लोगों की जो भौतिक उसकी जड़ें हैं, भौतिकता की, भौतिक जगत की, वो इतनी तेज भौतिक समाज मतलब इसमें सब जुड़ी हुई हैं कि हम बैकुंठ धाम के लिए बात करते हैं, हम बैकुंठ धाम की, लेकिन हम जाने के लिए तैयार नहीं होते हैं बैकुंठ धाम के लिए भी। ये है। तो इस तरीके से तपस्या के द्वारा हम सबों को अपनी शुद्धि करना है। और अगर आप पहले से ब्रह्मा जी अब सोचो, मान लो ब्रह्मा जी कहें कि अरे अगर आप पहले से दे चुके हो तो मैं क्यों नहीं देख पा रहा हूं? तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि नहीं, तुम नहीं देख पा रहे हो ना, तो अविद्या के कारण नहीं देख पा रहे हो, तो तुम एक बार फिर तपस्या करो। अच्छा, सोचने वाली बात है कि ब्रह्मा जी भगवान के बच्चे हैं, भगवान की नाभि कमल से निकले, और भगवान उनसे भी कह रहे हैं फिर तपस्या करो। तो हम लोगों को भी करनी चाहिए ना, तभी तो हम लोग एग्जैक्टली सब देख पाएंगे। देखो, हम सब हम लोग जीव हैं, हम मानव जीवन है, हमारे साथ मानव जीवन के साथ तप जुड़ा हुआ है, भोग नहीं। और हम सब मनुष्य क्या किसमें लगे हुए हैं? भोग, इंद्रिय तृप्ति पूरा करने। तो ये क्यों? क्योंकि हम लोगों का जो मनुष्य शरीर है, देखो भोग तो हर कोई कर रहा है, पशु भी कर रहे हैं, ठीक है। और जो कार्य हैं कि आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये 4 चीज़ें हैं जो हमारे अंदर भी हैं, जो पशुओं के अंदर भी हैं, जो पक्षियों के अंदर है, सबके अंदर है। सब करते हैं आहार, सब सोते भी हैं, निद्रा भी करते, सबको भय भी लगता है, पशु पक्षी को भी लगता है, इंसान को भी लगता है। और मैथुन, सब बच्चे भी पैदा कर रहे हैं। तो लेकिन तपस्या तो कोई नहीं कर सकता ना,
क्योंकि बुद्धि नाम का एक जो तत्व होता है, ज्ञान होता है, वो केवल जीव हम सब मानव को होता है। तो मनुष्य शरीर से ही तप हो सकता है। तो इसमें जो लिखा है कि विद्याम चैव बदाश्रम, यानी कि ये विद्या है ना, मंत्र जप करो उससे, तो उससे भू भुव स्व तीनों लोगों को में जो जल दिख रहा है वो परेशान क्यों हो रहे हो, वो सब दिख जाएगा तुम्हें जो अज्ञान के कारण ढका हुआ है। तब करो ना। तो इस तरीके से जो व्यक्ति भगवान की प्रीतिपूर्वक भजन करते हैं, यानी कि कोई चीज़ डिमांड नहीं करते हैं, तो किसी सौंपे गए उत्तरदायित्व पूर्ण, यानी कि ब्रह्मा जी को क्या दायित्व सौंपा गया है सृष्टि करने का, तो वही तात्पर्य में यहाँ श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं, किसी सौंपे हुए उत्तरदायित्व कार्य को संपन्न करने में लगे हुए विशिष्ट व्यक्ति के प्रति भगवान द्वारा जो प्रदर्शित दया है वो अकल्पनीय है। यानी कि हमको दिख नहीं रही कि हम पर कृपा है, हम देख ही नहीं सकते जब ब्रह्मा जी नहीं देख पा रहे, लेकिन भगवान की जो कृपा होती है वो अकल्पनीय है, उसको हम कभी सोच भी नहीं सकते कहाँ भगवान कृपा कर रहे हैं। किंतु भगवान की यह दया भक्तिमय सेवा के प्रति हमारी तपस्या तथा अध्यवसाय के कारण प्राप्त होती है, लेकिन ऐसे ही कृपा प्राप्त नहीं होती है जब हम भगवान की भक्ति करते हैं। तो आज ही से हरि कथा सुननी प्रारंभ कर दीजिए, प्रसाद खाना शुरू कर दीजिए, नाम जप भी शुरू कर दीजिए। माना कि शुरू में इंटरेस्ट नहीं आता है, लेकिन जब हम रोज करेंगे तो हमें भगवान हम पर कृपा करेंगे और हमें इंटरेस्ट आने लगेगा। ब्रह्मा के लोकों का सृजन करने का कार्य जो सौंपा गया था, ब्रह्मा को भगवान ने सौंपा था, तो श्री भगवान ने उन्हें ये आदेश दिया है कि ध्यान करने पर वे आसानी से जान सकेंगे कि कैसे करनी है सृष्टि और लोगों को कहाँ पर और किस तरह से व्यवस्थित किया जाए। क्योंकि पूरे ब्रह्मांड के लोकांतर ब्रह्मा जी ने ही सृष्टि की है ना, तो ब्रह्मा जी को कुछ समझ नहीं आ रहा कि जली जल हम कैसे लोगों को स्थित करें। तो वो भगवान कह रहे हैं कि जब तुम तपस्या करोगे तो तुम्हें आसानी से जान पाओगे कि जो लोगों को कहाँ स्थित करें, तीनों लोगों को कैसे व्यवस्थित करें, कैसे व्यवस्था बनाएं। तो ये आदेश अंतःकरण से आने थे और इस कार्य में चिंता करने की कोई आवश्यकता न थी। तो बुद्धि योग से ऐसे आदेश स्वयं श्री भगवान द्वारा अंतःकरण के सीधे प्रदान किए जाते हैं। यानी कि भगवान अंतःकरण में, कभी कभी हम लोग नहीं कहते कि अचानक से एकदम से बुद्धि में आई और पता नहीं हमने ये कार्य कर दिया और देखो इसमें सफलता मिल गई। तो वो कैसे मिलती है? क्योंकि अंतःकरण में भगवान जो बैठे हुए वो हमें प्रेरणा देते कि ऐसा करो और काम बन जाएगा। तो भगवत गीता का जब हम लोग 10.10 श्लोक पढ़ते हैं तो उसमें इसकी पुष्टि की गई है। ददामि बुद्धि योगम, ये है ना श्लोक 10.10 का कि ददामि बुद्धि योगम। तो भगवान क्या करते हैं? बुद्धि देते हैं, स्वयं ज्ञान प्रकाशित करते हैं भगवान। तो इस तरीके से हम लोग जैसे जैसे हम लोग भगवान का नाम जप करेंगे, हरि कथा करेंगे, अपने आप ही हमें हृदय ज्ञान प्रकाशित हो जाएगा। तो हरे कृष्णा भक्तों।